and we are going to start with chapter 7, our festivals. You know, India is a country जहाँ पे बहुत प्रकार के हम त्योहारों को मनाते हैं और विभिन्न किस्म के लोग रहते हैं, तो उनका अलग अलग कस्टम है, अलग ट्रेडिशंस है, अलग कल्चर है, फिर भी हम सब लोग एक हैं. तो लेट्स टुडे quickly study about this festival topic. The introduction. India is a land of festivals and the calendar is literally crowded with them. हमारा जो देश भारत है वो full of festivals है, वहाँ बहुत सारे त्योहारों को मनाया जाता है और अगर हम कैलेंडर पे ध्यान दें तो वो पूरा छुट्टियों की लिस्ट से भरा हुआ है इन फेस्टिवल्स की वजह से. There are national, regional, local, religious, seasonal and harvest festivities. तो ये फेस्टिवल्स किसी भी फॉर्म में मनाए जा सकते हैं, या तो वो नेशनल होते हैं, या वो किसी पर्टिकुलर रीजन से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, या लोकल लैंग्वेजेस होते हैं, या रिलीजियस होते हैं, या किसी सीजन, या फिर वो हार्वेस्ट फेस्टिवल भी हो सकता है. सम फेस्टिवल्स आर सीरियस ओकेजन्स, सम फेस्टिवल्स आर अकम्पनीड बाय मेरी मेकिंग. नाउ व्हाट इज मेरी मेकिंग? मेरी मतलब खुशियाँ. कुछ फेस्टिवल्स ऐसे हैं जो खुशियों से भरपूर हैं, जिनको इसलिए मनाया गया क्योंकि उस दौरान ऐसा कुछ हुआ होगा जिससे लोग बहुत प्रसन्न हुए या बहुत ही खुश हुए. People sing and dance on these special occasions and celebrations. इन occasions को सेलिब्रेट करने के लिए लोग गाना गाते हैं, झूमते हैं, डांस करते हैं और खूब इस त्यौहार को मनाते हैं. Let's read the national festivals. We celebrate national days as festivals. हम जो अपने national days हैं उनको भी festivals के तौर पे celebrate करते हैं. We call them as national festivals. So what do we call them? We call them as national festivals. Few examples are given over here. That is Independence Day, Republic Day and Gandhi Jayanti. Now these are the three examples जिन फेस्टिवल्स को हम नेशनल डेज के रूप में सेलिब्रेट करते हैं. इंडिपेंडेंस डे ये हमारा है आज़ादी का दिन, रिपब्लिक डे जिसको हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, और गांधी जयंती. इट वाज द डे व्हेन आवर महात्मा गांधी, द फादर ऑफ द नेशन, ही वाज born. So first we will study about Independence Day. On 15th August 1947 इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट. हमारे देश को 1947 में 15th अगस्त की रात को आज़ादी मिली थी. सो एवरी ईयर ऑन 15th अगस्त वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे. इसलिए हम लोग इस त्यौहार को इंडिपेंडेंस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं. द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होइस्ट द नेशनल फ्लैग एट द रेड फोर्ट इन दिल्ली. तो हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं इस दिन रेड फोर्ट पर, दिल्ली में जो रेड फोर्ट सिचुएटेड है, वहाँ पर नेशनल फ्लैग को होइस्ट करते हैं, मतलब कि हमारे झंडे को लहराते हैं. द नेशनल एंथम इज़ प्लेड बाय अ मिलिट्री बैंड एंड द गन्स आर फायर्ड. तो इस दिन हमारा जो राष्ट्रीय गीत है जिसको हम नेशनल एंथम कहते हैं, जन गण मन, उसको मिलिट्री बैंड जो है प्ले करता है और साथ साथ बंदूकों की सलामी भी दी जाती है. द प्राइम मिनिस्टर डिलीवर्स अ स्पीच टू द नेशन. इस दिन प्राइम मिनिस्टर एक स्पीच भी देते हैं नेशन को. वी ऑल्सो रिमेंबर ऑल द पीपल हु फॉट फॉर द फ्रीडम ऑफ द कंट्री. क्योंकि ये हमारा आज़ादी का दिवस है तो इस दिन हम उन हर लोगों को भी याद करते हैं जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाने में बहुत मदद करी है, जिनका योगदान आज़ादी दिलाने में बहुत ज़्यादा था. Let's come to the next topic, that is Republic Day. On 26 January 1950, तो 26 January 1950 में the Constitution was introduced and our country became a democratic republic. 26 January 1950 को हमारे Constitution को introduce किया गया था and at that time our country became democratic republic. Therefore this day is celebrated as Republic Day. इसलिए हम 26 जनवरी हर साल रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं. अ स्पेशल परेड इज़ हेल्ड इन दिल्ली एट राजपथ. एक स्पेशल परेड की जाती है राजपथ पे. राजपथ इज़ इन दिल्ली.
People from all over India come to see this parade. Now people from all over the India, from various states, they all come और वो इस परेड को स्पेशली देखने आते हैं बिकॉज इट इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल साइट. द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टेक्स द सल्यूट ऑफ द रिपब्लिक डे परेड. नाउ इंडिपेंडेंस डे में हमारे प्राइम मिनिस्टर स्पीच देते हैं और यहाँ पर क्या होता है, रिपब्लिक डे में जो प्रेसिडेंट है हमारे, वो रिपब्लिक डे परेड पर उनको सल्यूट देते हैं. द न्यू नेम ऑफ राजपथ इज कर्तव्य पाथ. नाउ द नेम ऑफ राजपथ इज चेंज्ड. अब इस राजपथ का नाम हो गया है कर्तव्य पाथ. देन लेट्स कम टू द अदर नेशनल फेस्टिवल दैट इज सेलिब्रेटेड बाय इंडिया. गांधी जयंती. गांधी जयंती इज सेलिब्रेटेड ऑन 2 अक्टूबर एवरी ईयर. जैसे कि मैंने आपको अभी पहले बताया था कि इस दिन गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर को. एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पर्सनैलिटीज, द फादर ऑफ नेशन. और हम सब गांधी जी को फादर ऑफ द नेशन के नाम से भी जानते हैं. He was born on this day in 1869. So remember children कि महात्मा गांधी का जन्म 1869 में 2 अक्टूबर को हुआ था. The president, the prime minister and many other ministers and important people visit राजघाट. तो राजघाट पर इस दिन प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और बहुत सारे अलग अलग मिनिस्टर्स जाते हैं राजघाट पर. कहाँ पर? वहाँ पे गांधी जी की एक्चुअली समाधि है, इसलिए जाते हैं. द समाधि ऑफ महात्मा गांधी. They pay their homage. They bow and they put a tribute onto the samadhi of Mahatma Gandhi. There are some important birthdays of our great leaders which are also celebrated with great joy. हमारे कुछ और ऐसे ग्रेट लीडर्स हैं जिनके बर्थडेज को भी हम फेस्टिवल के रूप में सेलिब्रेट करते हैं. With this we have done the national festivals. Let's start with the religious festivals. Religious festivals वो festivals होते हैं जो किसी धर्म से जुड़े हुए हैं, उनको हम religious festivals कहते हैं. Religious festivals are celebrated in the memory of religious events. Now the first festival they are discussing is of Dashera. Dashera falls in the month of October. तो Dashera कब से celebrate किया जाता है? In the month of October. It celebrates Lord Rama's victory over the wicked demon king Ravana. तो ये त्यौहार क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? क्योंकि इस दिन लॉर्ड राम ने डीमन किंग यानी कि राक्षस राजा रावण के ऊपर विक्ट्री प्राप्त की थी, विजय प्राप्त. रावणा वॉज द किंग ऑफ लंका. नाउ रावण वॉज द किंग, राजा था वो लंका का. लॉर्ड राम वॉज अ नोबल प्रिंस ऑफ अयोध्या. और लॉर्ड राम कौन थे? ही वॉज अ वेरी सिंसियर राजकुमार, नोबल प्रिंस ऑफ विच स्टेट? अयोध्या. लॉर्ड राम किल्ड रावणा, his brother कुंभकर्ण and his son मेघनाद. So लॉर्ड राम ने इस दिन रावण, कुंभकर्ण और उनके बेटे मेघनाद का वध किया था. A big fair is held on the Dashera day. तो दशहरा के दिन पर एक बहुत ही बड़ा मेला लगता है और लोग बहुत मात्रा में इस मेले को देखने जाते हैं, अपने आप को एंजॉय करते हैं. Effigies of Ravan, Kumbhakarna and Meghnad are set on fire. Effigies मतलब पुतले. रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद, इनके पुतलों को इस दिन आग लगाई जाती है, उन्हें जलाया जाता है. There is a noise of crackers. और अक्सर अगर आपने विज़िट किया हो तो आपने देखा हो कि जब उन्हें आग लगाई जाती है तो बहुत सारे पटाखों की भी आवाज़ आती है. Children feel very happy. बच्चे इस दिन बहुत खुश होते हैं. This festival marks the victory of good over evil. इस फेस्टिवल की खासियत ये है कि इससे हमें पता चलता है कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है और झूठ हमेशा हारता है. More to know fact. The more to know fact says Ram Leela is enacted for 10 days and on the last day effigies of Ravan, Kumbhakarna and Meghnad, they are set on fire.
तो रामलीला जो है, रामलीला मतलब राम जी की जो पूरी लाइफ स्टोरी है उसको एक्ट करते हैं, उसका ड्रामा प्ले किया जाता है लगातार 10 दिन तक। और लास्ट डे पे रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ इन तीनों के एफिजीज को यानी कि उनकी पुतलों को जला दिया जाता है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट फेस्टिवल, दैट इज दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा इज़ अ फेस्टिवल ऑफ वेस्ट बंगाल। सो दुर्गा पूजा को अक्सर वेस्ट बंगाल में बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट किया जाता है। द पीपल ऑफ वेस्ट बंगाल वर्शिप गॉडेस दुर्गा, हु इज़ ऑल्सो नोन एज द गॉडेस ऑफ पावर। सो गॉडेस दुर्गा को गॉडेस ऑफ पावर भी माना गया है। इमेजेस ऑफ दुर्गा आर सेटअप, एवरी डे पूजा इज परफॉर्म्ड, दुर्गा पूजा गोज ऑन फॉर 10 days। तो दुर्गा जी की मूर्तियाँ या चित्रों को रखा जाता है और हर रोज़ पूजा परफॉर्म करी जाती है। और उसके बाद दुर्गा पूजा लगभग कितने दिन के लिए चलती है? इट लास्ट फॉर 10 days। आफ्टर द पूजा इज ओवर, इमेजेस ऑफ दुर्गा आर टेकन आउट इन प्रोसेशन। जब पूजा ओवर हो जाती है तो इन मूर्तियों को या उनकी इन इमेजेस को बाहर ले जाया जाता है प्रोसेशन के लिए। क्या किया जाता है? बेसिकली इन मूर्तियों को पानी में डुबो दिया जाता है। दे आर इमर्स्ड इन रिवर्स और सी। सी देखा, ये यही कह रहे हैं कि हम उन मूर्तियों को पानी या नदियों में या सीज में इमर्स कर देते हैं। दुर्गा पूजा इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर विद दशहरा। सो दुर्गा पूजा को अक्टूबर के ही मंथ में दशहरा के साथ मनाया जाता है। इफ़ यू लुक केयरफुली टू द पिक्चर, आपको दिखेगा ये एक दुर्गा का आइडल है और वहाँ पे उनका शेर भी है। ये महिषासुर राक्षस है, पूजा हो रही है और ये फैमिली पूजा कर रही है। लेट्स कम टू दी नेक्स्ट फेस्टिवल जो हम सबका फेवरेट है, दैट इज दिवाली। दिवाली फॉल्स इन द मंथ ऑफ अक्टूबर और नवंबर। सो व्हेन डज दिवाली कम? It basically comes in the month of October or November. Just 20 days after दशहरा, तो दशहरा के ठीक 20 days के बाद दिवाली को हम सेलिब्रेट करते हैं। It celebrates Lord Ram's return to Ayodhya after a long exile. ये त्यौहार क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन श्री राम 14 वर्ष के वनवास के बाद घर वापस लौटे थे। It took him 20 days to reach अयोध्या। तो श्री राम को रावण का वध करने के बाद अयोध्या पहुंचने में 20 दिन लगे थे। पीपल ऑफ अयोध्या सेलिब्रेटेड द रिटर्न ऑफ देयर प्रिंस। तो मैंने जैसे कि पहले कहा था, लोग किसी खुशी में भी त्योहारों को मनाते हैं। तो ये त्यौहार इस खुशी की वजह से मनाया जाता है कि प्रभु श्री राम 14 वर्ष के वनवास के बाद अपने घर अयोध्या वापस लौटे थे सीता और लक्ष्मण के साथ। दे लिट लाइट्स ऑन द रूफ्स एट नाइट। तो इस दिन लोग अपने घरों पर छतों में रात को लाइट्स को लगाया करते हैं, जलाते हैं। सिंस देन दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड विद जॉय। उस दिन से आज तक इस फेस्टिवल को बहुत ही धूमधाम और बहुत ही उल्लास और उत्साहपूर्वक मनाया जाता है। इट इज़ कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, क्योंकि हम लाइट्स को जलाते हैं अपने घरों पर, इस वजह से इस त्यौहार को फेस्टिवल ऑफ लाइट्स भी कहा गया है। गॉडेस लक्ष्मी, द गॉडेस ऑफ वेल्थ। धन की लक्ष्मी कौन है? हमारी माँ लक्ष्मी। तो उस दिन इनकी पूजा करी जाती है। गॉडेस लक्ष्मी, द गॉडेस ऑफ वेल्थ, विद लॉर्ड गणेशा इज वर्शिप्ड एट दैट नाइट। लॉर्ड गणेशा मतलब भगवान श्री गणेश के साथ हम श्री लक्ष्मी का भी पूजा में उन दोनों को हम याद करते हैं। नाउ लेट्स कम टू दी नेक्स्ट फेस्टिवल, दैट इज ईद उल फित्र। ईद उल फित्र इज सेलिब्रेटेड एट द एंड ऑफ द मंथ ऑफ रमज़ान। सो इट इज सेलिब्रेटेड एट द एंड ऑफ द मंथ ऑफ रमज़ान। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमज़ान पीपल कीप फास्ट। अब रमज़ान के महीने में लोग करते क्या हैं? दे आर एक्चुअली फास्टिंग। वो उस दिन व्रत रखते हैं। दे ऑफर प्रेयर्स एंड ट्राई टू बी गुड एंड वेरी ट्रू। इस दौरान लोग अक्सर क्या कोशिश करते हैं? वो जितना अच्छे से अच्छा कर सकें अपने दिन में और
बहुत ही सच्चे मन से वो इस फास्ट को रखते हैं। Eid is a festival of rejoicing. People wear new clothes, they go to the mosques, they greet each other saying Eid Mubarak. तो इस दिन लोग नए नए कपड़े पहनते हैं, वो मॉस्क में जाते हैं, वहाँ पर प्रेयर करते हैं और एक दूसरे को ईद मुबारक कहते हैं। सेवैयाँ और सेवियाँ, आप इसे कुछ भी कह सकते हैं। सेवैयाँ इज़ द मोस्ट पॉपुलर डिश। तो ईद में सबसे ज़्यादा पॉपुलर डिश कौन सी है? सेवियाँ। विजिटर्स आर सर्व्ड विद सेवियाँ। तो जो भी मेहमान लोगों को एक दूसरे के यहाँ जब विश करने ये लोग जाते हैं तो एक दूसरे को क्या ऑफ़र करते हैं, कौन सी डिश ऑफ़र करते हैं? और वो है सेवैयाँ। क्रिसमस। नाउ लेट्स कम टू द क्रिसमस फेस्टिवल। क्रिसमस इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 25 दिसंबर एवरी ईयर। हर साल 25 दिसंबर को हम लोग क्रिसमस फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। इट सेलिब्रेट्स द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। इस दिन लॉर्ड जीसस क्राइस्ट वॉज बॉर्न। जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था। पीपल वियर देयर बेस्ट क्लोथ्स, दे अटेंड प्रेयर्स इन चर्चेस। जैसे कि मुस्लिम पीपल ईद मनाने के लिए मॉस्क में जाते हैं प्रेयर ऑफर करने के लिए, सिमिलरली क्रिश्चियंस जो हैं दे go to the church to attend the prayers and they greet each other and wish each other by saying Merry Christmas. एक दूसरे को वो Merry Christmas कहते हैं। They decorate Christmas tree in their houses. अपने अपने घरों में ये सब क्रिसमस ट्री को डेकोरेट करते हैं। The children sing carols. बच्चे क्या हैं? वो कैरल को गाते हैं। कैरल क्या है? कैरल इज बेसिकली द क्रिसमस सॉन्ग्स। क्रिसमस के जो गीत हैं उन्हें हम क्रिसमस कैरल्स या केवल कैरल्स भी कहते हैं। दे बिलीव दैट सांता क्लॉज विल ब्रिंग गिफ्ट्स फॉर देम। उन बच्चों का ये मानना है कि इस दिन सांता क्लॉज बच्चों के लिए गिफ्ट्स लाता है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट फेस्टिवल, दैट इज गुरु पर्व। Guru Parv is a big festival of the Sikhs. Now Sikh is an other religion जहाँ पर गुरु पर्व एक बहुत ही important festival है। It celebrates the birthday of 10 gurus. 10 गुरुओं के जन्मदिन के रूप में इस दिन गुरु पर्व को मनाया जाता है। The Sikhs put on new clothes and go to गुरुद्वारा। इस दिन सिख लोग भी अपने नए वस्त्र पहन के, नए कपड़े पहन के गुरुद्वारे में ऑफर करने जाते हैं प्रेयर्स को। देयर दे बाउ टू द होली गुरु ग्रंथ साहिब। तो गुरुद्वारे में बेसिकली वो किस चीज़ को पूछते हैं? वह है गुरु ग्रंथ साहिब। इट इज़ द होली बुक ऑफ द सिख पीपल। द प्रीस्ट रीड्स द ग्रंथ एंड पीपल लिसन टू द रीडिंग्स फ्रॉम देयर होली बुक। तो इस दिन जो पुजारी हैं गुरुद्वारे में, जो भी प्रीस्ट है, वो गुरु ग्रंथ साहिब से होली रीडिंग्स को पढ़ते हैं और लोग इन रीडिंग्स को सुनने के लिए जाते हैं। ह्यूज प्रोसेशंस आर टेकन आउट एंड फ्री फूड फ्रॉम ओपन किचन नोन एज लंगर इज डिस्ट्रीब्यूटेड। आई थिंक कि आप लोगों ने ये पहले भी शब्द सुना होगा, लंगर। लंगर बेसिकली क्या है? जिसमें बड़े बड़े रूम्स में लोगों को बिठा के फ्री फूड खिलाया जाता है और इनके इस भंडारे को दे कॉल इट एज लंगर। लेट्स कम टू द नेक्स्ट फेस्टिवल दैट इज नोन एज रक्षा बंधन। ऑन रक्षा बंधन सिस्टर्स टाई राखीज। रक्षाबंधन के दिन बहनें क्या करती हैं? वे राखियों को बांधते हैं। राखी किसके हाथ में बांधते हैं? दे टाई राखी ऑन देयर ब्रदर्स रिस्ट। अपने भाइयों की कलाइयों में वे राखी बांधते हैं। दे प्रे फॉर द सेफ्टी ऑफ देयर ब्रदर्स। इस दिन बहनें अपने भाइयों की सेफ्टी के लिए भी प्रेयर करती हैं। ब्रदर्स टेक वाउ टू प्रोटेक्ट देयर सिस्टर्स फॉर एवर। और इस दिन भाई अपनी बहन की रक्षा की भी प्रण लेता है, कसम खाता है। नेक्स्ट इज होली। होली इज वन ऑफ द फेस्टिवल्स सेलिब्रेटेड इन नॉर्थ इंडिया। Now Holi is also a big festival celebrated by many people in North India. It is a festival of colors. इस फेस्टिवल को हम रंगों का त्यौहार भी कहते हैं, फेस्टिवल ऑफ कलर्स भी कहते हैं, क्योंकि हम लोग इस त्यौहार को सेलिब्रेट करने के लिए बहुत सारे कलर्स को यूज़ करते हैं।
It marks the victory of good over evil. जैसे कि दशहरा को सेलिब्रेट किया था फॉर द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर evil, सिमिलरली हम होली को भी एज अ मार्क ये सोचते हैं कि इट इज़ द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर evil. People throw colored powder, गुलाल and water on each other. इस दिन लोग एक दूसरे के ऊपर कलर्स फेंकते हैं, कलर्ड पाउडर फेंकते हैं जिसको हम गुलाल बुलाते हैं, और पानी भी फेंकते हैं, पानी के भरे हुए रंग, पानी के भरे गुब्बारे, इन सब का इस्तेमाल किया जाता है. दे सिंग एंड डांस विद जॉय. इस दिन लोग खूब झूमते हैं, नाचते हैं, गाते हैं. पीपल ऑफर स्वीट्स टू ईच अदर, और वो एक दूसरे को मिठाइयाँ भी देते हैं. लेट्स कम टू दी हार्वेस्ट फेस्टिवल्स. हार्वेस्ट मतलब जब हम अपनी ताज़ा राइप हुई फसल को काटते हैं, उस त्यौहार को हम हार्वेस्ट फेस्टिवल के रूप में सेलिब्रेट करते हैं. पहला हार्वेस्ट फेस्टिवल जो दिया गया है दैट इज़ लोहड़ी. ओके, सो वी विल रीड फ्रॉम लोहड़ी. Some festivals are celebrated when the crops are ripe for harvesting. जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि क्रॉप्स जब पक जाते हैं दे बिकम राइप, उनको काटने के लिए जब वो तैयार होते हैं, सो वी कॉल इट एज द हार्वेस्ट फेस्टिवल. और इन सब चीज़ों को लेके रिलीजियस बिलीव्स भी हैं जिनकी वजह से लोग इन फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं. लोहड़ी इज़ द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ नॉर्थ इंडिया. तो नदर्न इंडिया में लोहड़ी को मनाया जाता है एज अ हार्वेस्ट फेस्टिवल. इट इज़ सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ जनवरी, सो इट कम्स इन द मंथ ऑफ जनवरी. फार्मर्स आर फ्री फ्रॉम सोइंग देयर विंटर क्रॉप्स. तो इस दौरान फार्मर्स जो हैं अपने विंटर क्रॉप्स को सो कर चुके होते हैं, बो चुके होते हैं, तो वो इन सब चीज़ों से, इन सब कामों से फ्री हो जाते हैं. स्वीट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड एंड पीपल फील वेरी हैप्पी. मिठाइयों को बांटा जाता है और लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं. दे सिंग फोल्क सॉन्ग्स एंड एक्सचेंज ग्रीटिंग्स. एक दूसरे को विश ग्रीट करके और बहुत तरह के गानों को गा के वो लोग बहुत खुशियाँ मनाते हैं. Then the next harvest festival is Pongal. Pongal is an important festival of Tamil Nadu. So Lodi was celebrated in the northern India. Pongal is celebrated in Tamil Nadu. It falls in the month of January. Again, Pongal is also coming in the month of January. We celebrated in January. When the harvest of rice is over, चावल की कटाई के बाद पोंगल फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है. They have mentioned this specially that when the harvest of rice is over, at that time they celebrate Pongal. People thank God for a good harvest. इस दिन लोग भगवान को शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने उनकी हेल्प करी राइस की हार्वेस्टिंग में. It is celebrated for 3 days. Now this festival lasts for 3 days. ये त्यौहार 3 दिन के लिए मनाया जाता है. On the first day, the rain god Indra is worshipped. पहले दिन में वो हमारे बारिश के देव भगवान श्री इंद्र की पूजा करते हैं. On the second day, the sun god is worshipped. और सेकेंड डे पे सूर्य देव की पूजा करते हैं. And the third day, cows are worshipped. और तीसरे दिन पे वो गाय की पूजा करते हैं. Special Pongal rice is prepared at home. एक स्पेशल पोंगल राइस डिश है जिसको लोग अपने घर में प्रिपेयर करते हैं, बनाते हैं. इफ़ यू लुक इन टू द पिक्चर यू विल सी द गर्ल इज़ एक्चुअली गिविंग समथिंग टू द काउ. वो काउ को कुछ खिला रही है. द काउ इज़ ऑल्सो डेकोरेटेड. शी इज़ फीडिंग द काउ ऑन द पोंगल डे. लेट्स कम टू द नेक्स्ट festival that is called as Onam. Now I told you that Pongal is of Tamil Nadu. Onam is a festival which is celebrated by the people of Kerala. So Onam is celebrated. It is a harvest festival of Kerala. It falls in August or September. So Onam can fall in any of the मंथ्स. किसी भी मंथ में आ सकता है, सितंबर या अगस्त, इन दोनों में से एक मंथ में सेलिब्रेट होता है. पीपल सेलिब्रेट ओनम विद ग्रेट डिवोशन. दे विजिट देयर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स एंड दे एक्सचेंज गिफ्ट. जैसे कि हम दिवाली में एक दूसरे के घर जाते हैं और गिफ्ट्स को एक्सचेंज करते हैं,
सिमिलरली ओणम में भी यही चीज़ की जाती है। बोट रेसिंग इज़ द मेन अट्रैक्शन ऑफ ओणम। बोट रेस एक फेमस प्रैक्टिस है जो कि ओणम में लोगों का ध्यान खींचती है। लोग इस बोट रेसिंग को देखने के लिए ज़रूर जाते हैं। दे आर वेरी एक्साइटेड फॉर दिस बोट रेसिंग। नेक्स्ट कम टू बसंत पंचमी। बसंत पंचमी इज़ अनदर स्प्रिंग फेस्टिवल। सो बसंत पंचमी जो है यह एक स्प्रिंग का फेस्टिवल है। पीपल ड्रेस इन येलो क्लोथ्स। सो इसमें एक स्पेशल कलर का यूज़ किया जाता है जब लोग पीले वस्त्र पहनते हैं। और ये किस लिए पहनते हैं? टू सिम्बलाइज द फील्ड्स ऑफ येलो मस्टर्ड फ्लावर्स। जो सरसों की खेती है, सरसों की खेती में अक्सर हम पीले फूल देखते हैं। उन पीले फूलों की याद में ये येलो ड्रेस पहनी जाती है या किसी भी किस्म के पीले कपड़ों को लोग पहनते हैं। सरस्वती, द गॉडेस ऑफ लर्निंग, द गॉडेस ऑफ नॉलेज इज वर्शिप्ड। इस दिन लोग सरस्वती माँ को याद करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, क्योंकि हम उन्हें नॉलेज की, विद्या की देवी मानते हैं। पीपल फ्लाई काइट्स ऑन दिस डे। स्पेशली चिल्ड्रन, बच्चे इस दिन खास तौर पे पतंग को उड़ाते हैं। द हार्वेस्ट फेस्टिवल्स ब्रिंग जॉय टू द फार्मर्स। जितने भी हार्वेस्ट फेस्टिवल्स हैं इनसे किसान बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। द क्रॉप्स आर रेडी फॉर हार्वेस्ट। और इस दौरान सारे क्रॉप्स जो है वो हार्वेस्ट के लिए रेडी हो चुके होते हैं। नेक्स्ट वी कम टू द बर्थडेज। नाउ द बर्थडेज ऑफ ग्रेट पीपल आर ऑल्सो सेलिब्रेटेड एज फेस्टिवल्स। जैसे कि मैंने पहले कहा था कि कई ऐसे बहुत ख़ास लोग हैं जिनके जन्मदिन को भी हम फेस्टिवल्स के तौर पे सेलिब्रेट करते हैं। अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला जो है वो है बुद्ध पूर्णिमा। नाउ व्हाट इज़ बुद्ध पूर्णिमा रिलेटेड टू? द बर्थडे ऑफ लॉर्ड बुद्धा इज सेलिब्रेटेड एज बुद्ध पूर्णिमा। तो हम बुद्ध के जन्मदिन को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। महावीर जयंती, द बर्थडे ऑफ लॉर्ड महावीरा इज सेलिब्रेटेड एज महावीरा जयंती और महावीर जयंती। महावीर के जन्मदिन को भी हम महावीर जयंती के तौर पे मनाते हैं। टीचर्स डे, टीचर्स डे इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 5th सितंबर एवरी ईयर। हर साल 5th सितंबर को हम टीचर्स डे के तौर पे सेलिब्रेट करते हैं। इट इज़ द बर्थडे ऑफ डॉक्टर एस राधा कृष्णन, द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो जो हमारे फॉर्मर यानी कि पहले प्रेसिडेंट रह चुके हैं डॉक्टर एस राधा कृष्णन, हम उनके बर्थडे को टीचर्स डे की फॉर्म में सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट वी कम टू चिल्ड्रंस डे। Children's Day is celebrated on 14th November. So when is Children's Day celebrated? It is celebrated every year on 14th November. It is the birthday of Pandit Jawaharlal Nehru, who was our first Prime Minister. So Pandit Jawaharlal Nehru's fall on 14th November और हम 14 नवंबर को बाल दिवस यानी कि चिल्ड्रंस डे के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं। Fairs are also held as a part of festival celebration. किसी भी फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए अक्सर मेले भी लगाए जाते हैं। फेयर्स आर फन। लोगों को मेलों में बहुत मज़ा आता है, बहुत उन्हें खुशी मिलती है, इसलिए मेलों को अक्सर त्योहारों पे लगाया जाता है। There are shops, stalls, giant wheels, circus shows, puppet shows and stalls of eatables. मेलों में हम क्या चीज़ें देखते हैं? कई कई किस्म की शॉप्स देखते हैं जिनमें बहुत सारे अलग अलग प्रकार के सामानों को बेचा जाता है। बड़े बड़े जाइंट व्हील्स देखते हैं। जाइंट व्हील कहते हैं झूलों को। सर्कस शोज़ भी होते हैं, कठपुतली के शोज़ भी होते हैं और ऐसे बहुत सारे स्टॉल्स होते हैं जहाँ पर आपका फेवरेट फूड मिल सकता है। तो दिस इज़ ऑल विद द चैप्टर एंड लेट्स डू द मोर टू नो फैक्ट। Many other festivals like Teej, Navroz, Shivratri, Muharram, Good Friday, Easter Navratri, Ganesh Chaturthi, Krishna Janmashtami and Bihu are celebrated in different parts of India.
सो ये जो अलग अलग नेम्स हैं ये अलग अलग और फेस्टिवल्स के हैं जिनको हमारे इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है इन द वेरियस पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री. लेट्स डू द क्विक recap. Festivals can be national, religious, harvest और birthdays of great people. तो फेस्टिवल क्या हो सकते हैं? वो नेशनल भी हो सकते हैं, किसी रिलीजन से बिलोंग कर सकते हैं, या तो हार्वेस्ट फेस्टिवल हो सकता है या किसी बहुत ही बड़े पर्सन के बर्थडे से भी रिलेटेड हो सकता है. सेकेंड पॉइंट, देयर आर 3 नेशनल फेस्टिवल्स. तो हमारे देश में मनाए जाने वाले 3 नेशनल फेस्टिवल्स जो हैं उनके नाम हैं इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे एंड गांधी जयंती. थर्ड पॉइंट, बुद्ध पूर्णिमा. बुद्ध पूर्णिमा, महावीर जयंती, गुरु पर्व, चिल्ड्रंस डे एंड टीचर्स डे आर सेलिब्रेटेड एज द बर्थडे ऑफ सम ग्रेट पीपल. तो कुछ खास लोगों के बर्थडेज को हम भी सेलिब्रेट करते हैं जैसे कि बुद्ध पूर्णिमा, महावीर जयंती, गुरु पर्व, चिल्ड्रंस डे एक्सेट्रा. The last part says fairs are held as a part of festival celebration. तो मेले जो हैं वो इसलिए लगाए जाते हैं क्योंकि उनको भी हम फेस्टिवल्स का ही पार्ट मानते हैं. And with this we end the chapter. Let's do the exercises. Tick the correct option is our first question. Pongal is a festival. What kind of a festival it is? Religious festival, harvest festival or national festival? So the answer is Pongal is a harvest festival. Then second question, Onam is a festival of the people of Kerala, Tamil Nadu or Karnataka. So Onam is a festival of Kerala. Next, we celebrate the birthday of Jawaharlal Nehru as what? जवाहरलाल नेहरू के बर्थडे को हम किस फॉर्म में सेलिब्रेट करते हैं? एंड द आंसर इज चिल्ड्रंस डे. Next, we come to the fourth point. The Prime Minister of India hoists the national flag on which day? Prime Minister हमारे देश के जो Prime Minister हैं वो किस दिन तिरंगे को लहराते हैं? And that is Republic Day. The next point says Teachers Day celebrates the birthday of dash. तो Teachers Day को हम किसके बर्थडे की फॉर्म में सेलिब्रेट करते हैं? That is Dr. S. Radhakrishnan. With this we have completed the first question. Let's do the second question. Fill in the blanks with the appropriate words. On Republic Day there is a dash in New Delhi. तो Republic Day में दिल्ली में क्या होती है? There is a parade. Next point, लोहड़ी is celebrated mainly in dash. लोहड़ी को सबसे ज़्यादा कहाँ मनाया जाता है? It is celebrated in North India. You can also write Northern India. Third question, Children's Day coincides with the birthday of dash. Children's Day जो है वो किसके बर्थडे को शेयर कर रहा है? That is जवाहरलाल नेहरू. Next question, dash and dash are the harvest festivals of South India. तो दो harvest festivals का नाम बताना है जो कि South India के हैं. The first one is Pongal and the other one is Onam. Pongal is from Tamil Nadu and Onam is celebrated in Kerala. Dash is celebrated on 2nd October every year. तो 2nd अक्टूबर को हम कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं? हमारा नेशनल फेस्टिवल जिसको हम गांधी जयंती कहते हैं. Now let's move to the next question, that is match the following. Independence Day, it is celebrated on which day? It is celebrated on 15th August. Next, Children's Day. When is Children's Day celebrated? It is celebrated on 14th November. Third, Republic Day. When is Republic Day celebrated?
It is celebrated every year on 26th January. Fourth, Teachers' Day. Teachers' Day is celebrated every year on 5th of September. So children, stay tuned for the new video. Till then, goodbye and take care. Thank you.